राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधिका बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और सारे पड़ोसियों के दरवाजे पीट रही थी और कह रही थी, अरे जल्दी भागो रे, प्रेमा जल गई। बदहवास सी राधिका रो भी रही थी। सारे पड़ोसी बाल्टियों में पानी लेकर प्रेमा के ऊपर पानी डाल रहे थे। जलता हुआ प्रेमा का शरीर नीचे निढाल होकर गिर गया था। सारे कपड़े जलकर उसके शरीर से काला कोयला बनकर चिपक गए थे। प्रेमा बेहोश थी और बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पड़ोस के विकास भाई ने एक चादर जो प्रेमा पर लपेट दी थी। ऊपर का शरीर जल चुका था, कमर से नीचे जलने से पहले ही लोगों ने पानी डालकर आग बुझाती थी। सबने मिलकर प्रेमा को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस केस था तो FIR जरूरी थी। तब डॉक्टरी इलाज शुरू हुआ। रात का समय था। जिस रूम में प्रेमा को शिफ्ट किया गया वहाँ जले हुए ही मरीज थे। प्रेमा का पति फरार हो गया था। घर में 3 मासूम बच्चे, पूर्णिमा 5 साल की, संजू 3 साल का और पंकज 1 साल का दुधमुआ था। आग लगने के कुछ देर बाद तीनों बच्चे रोने लगे थे। पूर्णिमा ने अपनी माँ को जलते हुए देखा था। रो रही थी पूर्णिमा, क्या करती, नन्ही सी बच्ची थी। दोनों भाई सोए हुए थे। उस रात पड़ोसी तीनों बच्चों के लिए खाना लाए और पंकज को दूध पिलाया था और उन्होंने कुछ नहीं खाया। पड़ोसी चम्मच से बच्चे को दूध पिला रहे थे, लेकिन उनके पिता का कहीं भी पता नहीं था। प्रेमा अस्पताल में तड़प रही थी अपने बच्चों के लिए। नर्स प्रेमा को समझा रही थी प्रेमा को कि आप ठीक हो जाओ, फिर अपने बच्चों से मिल लेना। लेकिन प्रेमा कहाँ समझती। उसकी तो सारी जो चिंता लगी हुई थी अपने बच्चों की। शरीर में पानी पड़ने से बदन में पानी के फपोले बन गए थे। गर्दन, मुंह, कान, बाल, हाथ सब जल गए थे। पुलिस वालों ने बयान लिए। प्रेमा ने पुलिस से झूठा बयान दिया तो पुलिस वालों ने पूछा प्रेमा से कि तुम कैसे जल गई। तो प्रेमा कहने लगी, साहब स्टोव में हवा ज़्यादा भर गई थी, स्टोव फट गया और मेरी साड़ी में आग लग गई। पुलिस का शक जायज़ था और पुलिस वालों ने पूछा तुम्हारा पति कहाँ है। तो प्रेमा ने कहा कि मेरा पति बच्चों के पास घर है। पुलिस जान चुकी थी कि प्रेमा का पति तो फरार है। पुलिस ने समझदारी दिखाई और उन्होंने मरीज से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। प्रेमा अपनी माँ की 5वीं संतान थी। लाड़ प्यार से पली थी। उत्तराखंड के टेहरी गांव की रहने वाली थी। खेल खेल में कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सुंदरता की धनी थी, बहुत ही सुंदर थी। सफ़ेद रंग था, एकदम दूध जैसा। लंबे लंबे बाल थे और कद भी कोई 7 फुट के करीब था। कुदरत ने पहाड़ की लड़कियों में प्राकृतिक सुंदरता प्रदान की है। प्रेमा 15 साल की 8वीं कक्षा ही पास की थी कि विवाह के लिए लड़कों की तलाश शुरू हो गई। पहले पहाड़ों में लड़कियों से इच्छाएं नहीं पूछी जाती थी, घर बार खेती बाड़ी होनी चाहिए बस। प्रेमा के पिताजी उस जमाने के प्रसिद्ध वैद्य थे। किसी को भी राख मंत्र पढ़कर दे देते तो मरीज ठीक हो जाता था। कई रिश्ते आए प्रेमा के लिए, लेकिन प्रेमा की माँ कलावती मना करती रही। एक दिन प्रेमा के पिताजी के घर 2 आदमी दवाई लेने घर का पता पूछते पूछते आ गए। प्रेमा के पिताजी घर पर ही थे। दोपहर का समय था। प्रेमा स्कूल से आ गई थी और माँ भी प्रेमा की खेत से आ गई थी। सब पूरा परिवार घर पर था। प्रेमा के पिताजी ने प्रेमा को आवाज़ दी कि अरे बिटिया, जरा मेहमानों के लिए पानी तो ला।
प्रेमा 2 लोटे जल के भरकर मेहमानों के लिए पानी देकर आई और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और फिर आकर जो रसोई में चाय बनाने लग गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, ये कौन लोग हैं? तो उसकी माँ ने कहा, प्रेमा, तू ध्यान से चाय बना, वरना तेरे पिताजी हल्ला करने लगेंगे। प्रेमा ने 3 गिलास लेकर चाय के सबके हाथों में देकर भोजन की तैयारियां करने लगी। मेहमान भी स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश थे। प्रेमा के पिता प्रेमा के आचरण के ही थे। घर आया कोई भी भूखा ना जाए, अजनबी हो चाहे जान पहचान का, पानी और खाना जरूरी था। मेहमानों को प्रेमा जो पसंद आ गई अपने छोटे भाई देवराज के लिए। उन्होंने प्रेमा के पिताजी से अपने भाई देवराज की बहुत तारीफ की कि हमारा भाई एमए पढ़ा लिखा है। परिवार देखें, और बिना ही जो प्रेमा के रिश्ते की उसके पिता ने जुबान दे दी। अपने भाई की झूठी तारीफों के पुल बांधकर प्रेमा का भाग्य फोड़ दिया था उन लोगों ने। देवराज मुरादाबाद में ट्रैक्टर मैकेनिक था, शराब की आदतों का शिकार था। देवराज जी का पैतृक गांव पहाड़ में था, अभावों से भरा हुआ गांव, और हो गया प्रेमा और देवराज का विवाह। खूबसूरत पत्नी पाकर देवराज हवा में उड़ रहा था। सुंदर दुल्हन पूरे गांव में चर्चा बनी हुई थी अपनी सुंदरता के लिए, पर जेठानी को प्रेमा पसंद नहीं थी। प्रेमा पर जो अत्याचार करना शुरू हो गया, पर प्रेमा अपनी माँ जैसी ही थी, बर्दाश्त करने का उसके अंदर गुण था। कुछ समय बाद देवराज भी प्रेमा को अपने साथ मुरादाबाद ले गया, क्योंकि प्रेमा की जेठानी ने उसका जीना हराम कर रखा था और वह अपनी जेठानी की आंखों की कंकड़ी बनी हुई थी। देवराज पहले से ही शराब का आदी था, ट्रैक्टर मैकेनिक था और अपनी वर्कशॉप थी। काफ़ी कारीगर उसके यहाँ काम करते थे। अच्छा उसका काम चलता था, हजारों की कमाई होती थी। और देवराज की दोस्ती भी खासकर शराबियों से ही थी। झूठी तारीफ का शौकीन देवराज शाम के समय दोस्तों की भीड़ उसके घर चलने को कहती और दोस्त शराब पीने कम और पहाड़न खूबसूरत भाभी को देखने ज़्यादा आते थे। प्रेमा अपने पति के रंग ढंग में ना घुल मिल सकी और वह घर के अंदर छुपी रहती, शर्माती। शहर नया था उसके लिए। एक दिन देवराज अपने कई मित्रों के साथ आए और ऑर्डर देकर प्रेमा से बोले, ए प्रेमा, बाहर निकल, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिल। प्रेमा बेचारी डरती हुई बाहर आई और पैरों में जो पैर छूकर उनकी सेवा करने लगी। सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रेमा समझ नहीं पाई, पहाड़ में तो पैरों में ही सेवा लगाते हैं, पैर छूना ही उनके लिए अच्छा माना जाता है, फिर ये लोग क्यों हंसे। उनमें एक दोस्त था जो महिलाओं की इज्जत करता था, उसका नाम दिलवर सिंह था। वह बोला, भाभी जी आप अंदर जाओ। और प्रेमा भावुक होकर अंदर आई और रोने लगी और वह कहने लगी कि हे माँ, कितने गंदे लोग हैं ये, शराबी हैं। पिताजी ने कैसे मेरी किस्मत फोड़ दी, मैंने क्या बिगाड़ा था। हे धारी, हे भगवती माँ, मेरी रक्षा करना। सीधी साधी प्रेमा शहर का वातावरण, लोक भाषा नहीं जानती थी। पहाड़ी भाषा का ज्ञान था बस, पास पड़ोसियों से क्या बात करे और क्या पूछे। तभी देवराज की आवाज़ आई। प्रेमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो उसकी तंद्रा टूटी। बाहर आई देवराज नशेड़ियों के सामने ही बोला कि प्रेमा सबके लिए खाना बना, ये सब यहीं खाएंगे। प्रेमा को अजीब तो लग रहा था, बर्तन चूल्हा कुछ भी नहीं था, किस में बनाए। शहर आए पहला दिन था। मकान मालकिन ने नाश्ता और दोपहर का खाना खिला दिया था। सामान कमरे में एक बक्से के अलावा कुछ नहीं था। प्रेमा पति के आचरण को देखकर बोली, सुनो तो सही जी, ना बर्तन है ना ही सामान, किस में बनाऊंगी खाना।
देवराज ने नसवाड़ियों के सामने प्रेमा को गाली देकर कहा कि जुबान चलाती है साली, और खड़े हो गया मारने। प्रेमा थर थर कांपने लगी। दोस्तों ने बीच बचाव किया, वरना प्रेमा पिट जाती। सारे दोस्त देवराज को पकड़कर अपने साथ ले गए। प्रेमा के माँ और पिताजी ने जो उसे बड़े नाजों से पाला था, एक थप्पड़ तक कभी नहीं मारा था, और आज पति नशेड़ियों के सामने मारने आया। धिक्कार है, प्रेमा खुद को कहने लगी और रोती रही, एक मासूम बच्चे के जैसे। जैसे जैसे रोते रोते दीवार पर वह कब सो गई, उस अभागी को पता ही नहीं चला। मकान मालकिन रात का सारा तमाशा सुन रही थी। प्रेमा की किस्मत पर वह भी दुखी थी। सुबह प्रेमा को जगाया तो प्रेमा का मुंह लाल और आंखें सूजी हुई देखकर वह भावुक हुई और उसे समझते हुए बोली, बेटा रो मत, तेरी किस्मत फूट गई बेटी। क्या तेरे माँ बाप ने ऐसे शराबी के हाथ तुझे बांधकर अच्छा किया? क्या उन्होंने इनका घर परिवार देखा नहीं था? प्रेमा भी टूटी फूटी हिंदी भाषा में बोली, मैंने क्या जाना था आंटी जी, मेरा पति जो ऐसा होगा। पहाड़ में सब पीते हैं पर कोई हाथ नहीं उठाता। और फिर वह रोने लगी। मकान मालकिन कहने लगी, देख बेटी, औरत एक बार मार खाती है पति से तो वो पिटने की आदी हो जाती है, और नहीं मार खाना तू, और डरना भी नहीं। औरत है तू, बच्चे समझ गई ना बेटी? तू पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है बेटी। मैं तेरी माँ के समान हूँ, पर माँ नहीं। एक धर्म का नाता मैं तेरे साथ निभाऊंगी बेटी। संघर्ष करना होगा, मरना नहीं तुझे। तभी प्रेमा का जी मचलने लगा, उसे उबकाई आने लगी तो वह बाहर की ओर भागी और उल्टियाँ करने लगी। मकान मालकिन अपने नल से जग में पानी लाई और प्रेमा को देकर बोली, प्रेमा तू गर्भ से है। प्रेमा मात्र 16 साल की बालिका, शादी का चोले पहने और यह गर्भ क्या है, क्या बला है, वह नहीं जानती थी। मकान मालकिन बोली, बेटी नन्हा सा जीव तेरे पेट में आ गया है, देवराज का बच्चा, तू माँ बनने वाली है। प्रेमा समझ नहीं पा रही थी कौन सा जीव, कौन माँ, कौन बाप, वह तो बस रोए जा रही थी। नशा उतरने के बाद देवराज अपने मित्र दिलवर के साथ प्रेमा के पास आया और क्षमा मांगने लगा। तभी मकान मालकिन थाली में खाना लेकर आई और देवराज के कान पकड़कर बोली, रे नालायक, तू बाप बनने वाला है और ये लड़ाई झगड़ना नहीं चलेगा अब। और अब यहाँ मैं कह देती हूँ, जा बाजार से बर्तन स्टोव ले आ, खाना पीना मैं नहीं दूंगी प्रेमा को। देवराज खुश था। दिलवर सिंह और देवराज बाजार चले गए घर का सामान लाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रेमा के 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया। देवराज बेटे की चाह में थे, बेटी पाकर वह खुश नहीं थे। मकान मालकिन ने बेटी का नाम पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा बचपन से अपनी माँ जैसी सुंदर थी। शराबी पति के आचरण में बदलाव नहीं था, पर प्रेमा को आदत हो गई थी सहन करने की। देवराज घर की चिंता नहीं करता था, रुपए कमाना और शराब में उड़ाना, बस यही उसका काम था। पहाड़ से प्रेमा के जेठ देवर देवराज के घर आ धमके। एक कमरा था। मकान मालकिन ने देवराज को कमरा खाली करने को कह दिया। प्रेमा फिर से गर्भ से थी। पूर्णिमा 1 साल की थी। देवराज ने मुरादाबाद में सुरेश जी के यहाँ बड़ा मकान 1000 रुपये महीने किराए पर लिया। सुरेश जी का मकान के आसपास पंजाबी और मुसलमान ज़्यादा रहते थे। सब प्रेमा को बेटी मानने लगे थे। प्रेमा उनके प्यार को समझती थी और उनमें अच्छा गुण था प्रेमा का कि सब उसे प्रेम करते थे। देवराज अपने रुपयों के अभिमान में रहता था, औरत की कद्र नहीं करता था। अपने बड़े भाई की बात पर वह अड़िग रहता और उन्हें ज़्यादा मान देना और उनकी बातें सुनना। 3 कमरों का बड़ा घर और प्रति माह 1000 किराया किसी धनवान के पास होते थे। उस समय देवराज ने पहाड़ से अपने भाइयों को, माँ को, सबको बुला लिया।
प्रेमा मजबूर थी। उसी दौरान प्रेमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब 21 साल की प्रेमा जो 2 बच्चों की माँ थी, बेटे का नाम संजीव रखा। 2 बच्चों का भार आना जो प्रेमा पर ही था और इतने बड़े परिवार का खाना बनाना भी प्रेमा पर ही था। प्रेमा के पति के घर रोज घर से आए रिश्तेदार और दोस्तों की शराब की महफिल लगती थी, पर देवराज को समझाने का कोई रास्ता नहीं था। ना ही वह समझना चाहता था और ना ही उसे बच्चों की चिंता थी। प्रेमा के 3 भाई भी यदा कदा प्रेमा के पास आते रहते थे। कई दिन रहते। एक भाई सुरेन देवराज की जो गुलामी और चमचागिरी करके मैकेनिक का काम सीखने लगा और शराब भी पीने लगा। प्रतिदिन घर में मांस मदिरा का सेवन चलता, पर देवराज अपनी कमाई रिश्तेदारों पर और अपने भाइयों पर उड़ाता रहता। प्रेमा ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा पंकज। प्रेमा अब सब समझ चुकी थी कि जिंदगी भर यह आदमी नहीं बदलेगा और ना ही ये रिश्तेदारों की भीड़। प्रेमा का एक देवर था शिवचरण, जो प्रेमा को माँ समझता था। भाई के जो लक्षण वह जानता था, तो वो भी चुप रहता था, क्योंकि देवराज जी का भाई था और मैकेनिक का काम सीखता था। बच्चों की देखभाल भी वही करता था। प्रेमा अब मकान मालकिन की बेटी पिंकी और नीरू के साथ सिलाई सीखने जाने लगी थी। तब तक शिवचरण बच्चों की देखभाल करता था। पहाड़ से देवराज के चचेरे भाई हरिनंद जी रोजगार के लिए आए। देवराज ने अपने बड़े भाई की नौकरी बर्फ फैक्ट्री में लगवा दी थी। अब एक सदस्य और बढ़ गया था। अच्छे गुण थे परिवार के, तो सभी का खाना वहीं बनता था। प्रेमा को अपनी बेटी समझते थे। प्रेमा के 3 महीने का सिलाई कोर्स पूरा कर लिया था। आज प्रेमा सबके लिए खाना बना रही थी। बच्चे सोए हुए थे। नींद पूरी ना होने के कारण बड़ी बेटी पूर्णिमा चिड़चिड़ी हो रही थी और रो रही थी। काफ़ी चुप कराने पर भी वह चुप नहीं हो रही थी, तो देवराज दनदनाते हुए आए और प्रेमा से लड़ने लगे। हाथापाई में देवराज ने प्रेमा को धकेला और प्रेमा जलते हुए स्टोव पर गिर गई और बर्तन नीचे साड़ी पर गिर गए और आग पकड़ ली। प्रेमा जल गई। प्रेमा का पति अपने दोस्तों के साथ और बड़े भाई के साथ फरार हो गया। उस दिन शिवचरण और हरिनंद जी घर पर नहीं थे और ना ही ये मालूम कि वे कहाँ थे। जब दोनों घर आए तो प्रेमा की हालत देखकर वो बहुत रोए। अब उनकी बर्दाश्त से बाहर था। खूबसूरत प्रेमा काला कोयला बन गई थी। शिवचरण ने घर संभाला और हरिनंद जी ने प्रेमा की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। हरिनंद जी प्रेमा के जेठ लगते थे। पहाड़ों में जेठ की छुअन पाप समान मानी जाती है, लेकिन हरिनंद जी ने प्रेमा के पीप फपोले और आंसुओं की सफाई, मल मूत्र एक बेटी समान समझकर उसकी सेवा कर रहे थे। क्या है इंसान, किस जन्म की सेवा का उपकार एक जेठ के हाथों हो रहा था। धीरे धीरे प्रेमा ठीक हो रही थी। अब प्रेमा अस्पताल से ठीक होकर घर आ गई थी। उसका पति भी अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। थोड़ा सुधार हुआ। प्रेमा अब उठने लगी थी, घर का काम भी करने लगी। पति देवराज भी समझ रहा था कि दोस्त शराब पीने आते हैं और चले जाते हैं। प्रेमा का पति अब सुधर गया था और अपने बच्चों पर ध्यान देने लगा था। समय गुजर रहा था। अब देवराज में भी परिवर्तन आ रहा था। पूर्णिमा, संजीव, पंकज पढ़ने लगे थे। दिन गुजरते गए। प्रेमा ने सिलाई का कारोबार शुरू कर दिया। लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। प्रेमा का पति सुधर गया था। प्रेमा अपने पति का ध्यान रखती। आदमी कैसा भी हो, पति सुहाग है, मांग का सिंदूर है। और प्रेमा ने अब अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा की इंटर की परीक्षा दिलवाकर उसका रिश्ता करवा दिया था। अच्छा परिवार मिल गया था, जो दुख
में प्रेमा ने देखे वो बेटी ना देखे, इसलिए जो वह पूर्णिमा खुश थी अपने परिवार में। शादी के बाद उसे बहुत अच्छा परिवार मिला। प्रेमा ने अपने दोनों बेटों की शादी भी अच्छे परिवारों में कर दी। प्रेमा के दुखों का अंत हुआ। आज प्रेमा सुखी है और अपने परिवार के साथ है। प्रेमा के धैर्य की परीक्षा थी। प्रेमा ने अपने पति को माफ़ कर दिया था और उसे भी प्रेमा का त्याग और यह सब समझ आने लगा था। वह भी समझ गया था कि अपनी बीवी को दुख देकर सब लोग जो मज़े मारने आते हैं, लेकिन दुख में कोई साथी नहीं था। और अब वह अपनी पत्नी की खूब इज्जत करने लगा था। अब प्रेमा के दिन बदल गए थे। अब प्रेमा सुखी थी अपने परिवार के साथ। बहुएं भी बहुत अच्छी आई थीं। प्रेमा की बहुत इज्जत करती थीं। प्रेमा के पति को अपने किए का अफसोस था और प्रेमा ने अपने पति को माफ़ कर दिया था। ईश्वर सबकी धैर्य शक्ति की परीक्षा लेते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं। आज प्रेमा खुश है, भरा पूरा परिवार है। ईश्वर का वह धन्यवाद देती है। चलो देर आए दुरुस्त आए। देवराज जी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देवराज अब बहुत सुधर गया था और अपने परिवार को अहमियत देने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।